प्रिय मित्रों, समस्त अभिभावक जन और समस्त अध्यापक महोदय, गुरुजन, मैं आज आपसे कुछ बात करने के लिए उपस्थित हुआ जो मैंने शिक्षक दिवस के संबंध में करनी चाहिए। मैं शिक्षक दिवस वाले दिन मैंने ये बात नहीं करी क्योंकि कोई अध्यापक शिक्षक यह ना समझे कि मैं उनके विरोध में कह रहा हूं। समस्त शिक्षकों का बहुत सम्मान करता हूं। हम भी आज जो कुछ है इन्हीं शिक्षकों की वजह से हैं जिन्होंने हमें जीवन में पढ़ाया। पर एक प्रश्न है कि इस देश में जहां पर गुरु पूर्णिमा का महत्व है, गुरुओं की पूजा महर्षि व्यास के जन्म दिवस वाले दिन मनाई जाती है, गुरु पूर्णिमा का इतना हमारे देश में व्यवस्था थी गुरु को सम्मान देने की, तो अब अचानक से ये अध्यापक दिवस या शिक्षक दिवस जो आया वो क्यों आया? देखिए, कुछ अक्टूबर के महीने में कोई एक दिन था जो शिक्षकों के लिए विदेशी मनाते थे, यूएनओ ने कोई दिन रखा, लेकिन उसके बाद हर देश ने अपना अपना बनाना शुरू कर दिया। अब अगर आप कुछ बातें भारत के शिक्षक दिवस के विषय में जानेंगे तो शायद आपको बड़ा अचंभा होगा। कुछ बातों को हम समझिए। भारत में एक सिविलियन अवार्ड, बहुत हाई लेवल का सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, जो भारत के रत्न को दिया जाता है। इस अवार्ड की, इस इनाम की शुरुआत की गई 1954 में, मतलब आजादी के बाद हमारा गणतंत्र दिवस 50 का, और उसके बाद 1954 में आपने इसकी शुरुआत करी। शुरुआत में आपने जो ये दिया गया श्री सी राजगोपालाचारी को, सीवी रमन को। सी राजगोपालाचारी भारत के पहले गवर्नर थे जो 47 से, जब तक भारत ने अपना गणतंत्र स्वीकार नहीं किया तब तक वो यहां पर गवर्नर के रूप में रहे। उसके बाद सीवी रमन थे जो बहुत आप जानते हैं, जिन्होंने नोबेल प्राइज भी लिया और विज्ञान के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो उनको आपने भारत रत्न दिया। लेकिन साथ में ही आपने सन 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को आपने ये दे दिया, जो उस समय के उपराष्ट्रपति थे। सन 54 में एक उपराष्ट्रपति होते हुए आपने सबसे पहले ये अवार्ड भारत रत्न का अपने ऊपर ले लिया। सी राजगोपालाचारी उस समय काम नहीं कर रहे थे 52 में, और सीवी रमन शिक्षण के क्षेत्र में, मतलब ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में काम करते थे। फिर भी उनको आपने अवार्ड दिया, ये भारत के रत्न थे। लेकिन जो भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सबसे पहले इन्होंने अपने नाम पर यह अवार्ड किया। ठीक, आप ये समझिए 1954 में इस अवार्ड की शुरुआत हुई और पहले ही वर्ष में उन्होंने इस अवार्ड को अपने नाम कर लिया। चलिए, अब क्या हुआ सर, 1962 में ये राष्ट्रपति के रूप में चुने गए सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। इससे पहले ही क्या हो चुका था आप वो भी जान लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने नाम पर एक वर्ष बाद भारत रत्न का अवार्ड ले लिया। आज छोटे बच्चे जो स्कूलों में कंपटीशन होते हैं, दिल्ली में बहुत कंपटीशन हो, मैं 2-4 जगह जज भी बना, वहां पर यह कहा जाता है कि फर्स्ट अवार्ड वो स्कूल अपने आप को नहीं देगा, जो होस्ट करता है। चाहे उसको ये समझिए कि कहीं पक्षपात नजर ना आए, या ग्रेशियस है कि हम इतने दिल बड़ा है कि हमारे ही स्कूल में, तो हम इसको अवार्ड खुद नहीं लेंगे। अब उसी जहां बच्चों पर आप शिक्षा के क्षेत्र में यह विचार दिलवाना चाहते हैं कि पहला अवार्ड जो स्कूल होस्ट कर रहा है, जो मेजबानी कर रहा है किसी खेल की, वो नहीं लेता, वहीं पर इस देश के उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने पहला अवार्ड जो भारत रत्न का वो अपने ऊपर लिया। इनका तब तक कोई ऐसा योगदान भारत के लिए नहीं था।
उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने आप के ऊपर भारत रत्न को काबिज कर दिया कि मुझे भी भारत रत्न दे दिया जाए, तो जवाहरलाल नेहरू को भी भारत रत्न मिल गया। अब 1962 में जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन मई के महीने में राष्ट्रपति बनते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी के बाद मई के महीने में ये राष्ट्रपति बनते हैं, और उस राष्ट्रपति बनने के बाद आपने अपने ही जन्म दिवस 5 सितंबर के ऊपर इसको एक शिक्षक दिवस या अध्यापक दिवस घोषित करा दिया। क्या कोई राष्ट्रपति, आप खुद समझिए, एक राष्ट्रपति को क्या यह शोभा देता है कि अपने ही जन्म दिवस के ऊपर वो भारत का एक नया दिन बना दे? सोचने की बात है। ये तो तीनों चीजें, भारत रत्न जो इन्होंने लिया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिया, जवाहरलाल नेहरू ने अपने आप को लिया प्रधानमंत्री बने हुए, और इन्होंने शिक्षक दिवस, मैंने देखिए मई के महीने में इनको राष्ट्रपति बनाया गया, और उसी वर्ष 5 सितंबर 1962 को इन्होंने अपना शुरू कर दिया। आप कल्पना करें यार, 62 का आपको याद है, सन 62 का चीन का युद्ध आपको याद होगा। इतने बड़े क्राइसिस के आसपास देश झूल रहा है, और आपने अपने जन्म दिवस के ऊपर एक शिक्षक दिवस या अध्यापक दिवस घोषित करा दिया है। ये एक राष्ट्रपति को मेरे व्यक्तिगत विचार से कोई शोभा नहीं देता, लेकिन शायद उस समय की कुछ परिकल्पनाएं ऐसी रही होंगी कि जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने आप को ले लिया, इन्होंने भी अपने आप को दे दिया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी। चलिए, ये तो कुछ बातें रही जो आपको राजनीति से प्रेरित भी लग जाएंगी, इसका कोई उत्तर भी दे पाएगा। पर मैं इसके अलावा एक बात कहूंगा, ये 1915-20 के आसपास ये हमारे जो राधाकृष्णन जी थे, ये कलकत्ता में थे। अब उस समय इनका एक विद्यार्थी था, उसका नाम था जदुनाथ सिन्हा, और मैं जो आपको बातें बता रहा हूं इसको बेशक आप इत्मीनान से इंटरनेट पे स्टडी कर लीजिएगा। जदुनाथ सिन्हा ने इनके सामने एक अपना रिसर्च पेपर दिया। उस समय ये वहां रीडर थे, एग्जामिनर थे, क्या थे ये वो जाने। इनको एक पेपर दिया उसने 1922 के अंदर, जो 1925 तक पेपर कंप्लीट हुआ। मतलब शुरुआत 22 से देनी शुरू करी, 1925 तक वो पेपर कंप्लीट हुआ। लेकिन उस पेपर की कंप्लीशन के बाद जदुनाथ सिन्हा को जब अवार्ड डिग्री का नहीं किया, उससे पहले उनको एक छोटा अवार्ड मिल गया, मुझे याद नहीं, माउंट कार्ल या कोई ऐसा अवार्ड था, वो उनको अंग्रेजों के जमाने में मिल गया। उसके पश्चात 1925 तक सारी अपनी थीसिस को जदुनाथ सिन्हा ने सबमिट कर दिया। अब जब जदुनाथ सिन्हा ने वो थीसिस को सबमिट कर दिया, उसके बाद सब मामला शांत चल रहा था। लेकिन अचानक से 1929 को जदुनाथ सिन्हा एक पत्र लिखते हैं, क्योंकि उनको यह पता लगता है कि 1927 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कुछ थीसिस लिखी हैं इंडियन फिलॉसफी के ऊपर, भारतीय दर्शन के ऊपर, और वो फिलॉसफी की जो वही जदुनाथ सिन्हा का सब्जेक्ट था। अब जदुनाथ सिन्हा का यह कहना है कि जो थीसिस मैंने इनको दी थी उसमें से बहुत सी चीजें इन्होंने कट कॉपी पेस्ट करके लगा दिए, और उस थीसिस को इन्होंने, मेरी थीसिस पब्लिश नहीं हुई, लेकिन 1927 में इन्होंने अपनी थीसिस मेरे नाम से, मेरी थीसिस अपने नाम से इन्होंने पब्लिश कर ली है। यह उस समय का सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ऊपर आरोप लगता है। 1929 में जदुनाथ सिन्हा इसके ऊपर मतलब एप्लीकेशन लिखते हैं कि मेरी थीसिस चोरी करके बना दी है सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। उसके बाद इसके ऊपर कोर्ट तक में मुकदमा चला है, कोर्ट तक में मुकदमा चला। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यह कहा कि जदुनाथ सिन्हा मेरे को मानहानि का मुकदमा करूंगा, इसके ऊपर 1 लाख रुपए का, उस जमाने में 1 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज होती थी, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन पैसे वाले घर के लोग थे। जदुनाथ सिन्हा बेचारा गरीब था, उसके परिवार में भी कुछ परेशानियां चल रही थी, और उसने इनके ऊपर मुकदमा ठोका था 20,000 रुपए का। लेकिन 1933 में यह मामला कोर्ट के बाहर सेटल होता है। आप कल्पना करें, एक मतलब
किसी भी एक एजुकेशनिस्ट के लिए, किसी भी शिक्षाविद के लिए ये कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं होगी कि उसी का शिष्य या उसी के ऊपर रिसर्च देने वाला व्यक्ति उसके खिलाफ कोर्ट में ये कहे कि आपने मेरी थीसिस पब्लिश करी है। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने इंजीनियरिंग काल में या आगे पीछे ऐसी घटनाएं नहीं सुनी, ऐसी सुनी है मैंने। इंजीनियरिंग में भी हमारे ऐसे होता है, कई जगहों पर मैंने देखा जिन लोगों की थीसिस थी उनके प्रोफेसर ने सबमिट कर दी है, डिग्री अपने नाम पर ले लिए। चलिए गलत है वो सब, लेकिन एक इस स्टेचर का, इस मतलब व्यक्तित्व का आदमी जो भारत का राष्ट्रपति है, उसके ऊपर इतने इल्जाम लगे हुए थे, कोर्ट में केस हुआ, कोर्ट के बाहर सेटलमेंट हुआ, ऐसे व्यक्ति ने आते ही क्या किया, अपने आप को भारत रत्न दिलवाया। नेहरू ने अपने आप को भारत रत्न दिलवाया, और जिस दिन इसको राष्ट्रपति बनाया गया मई के महीने में, मई 62 में, तो 5 सितंबर 1962 से इन्होंने भारत में इस शिक्षक दिवस की परिकल्पना शुरू कर दी, चलाना शुरू कर दिया। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या हमारे देश में शिक्षकों अथवा गुरुओं को की ऐसी कभी छवि रही है? समय के साथ हमने भूगोल इतिहास में जो पढ़ाना था पढ़ा दिया अपने बच्चों को, लेकिन आज का जमाना बच्चों को भी बहुत कुछ जानकारी देता है, इंटरनेट के ऊपर इस जानकारी उपलब्ध है। आप समझिए कि एक अगर आपका बच्चा आपके सामने पूछ करके, किसी शिष्य पूछ कर किसी गुरु से, सर इसके नाम पर आप टीचर्स डे मना रहे हो, तो कैसा महसूस होगा? जिस देश में गुरु पूर्णिमा का इतना बड़ा पर्व था, उसके सामने क्या यह शिक्षक दिवस उतना उचित है? मैंने सिर्फ ये अपने दिल की भावनाएं आपके समक्ष रखी हैं, किसी को आहत करना मेरा कोई ध्येय नहीं था। यदि कोई आहत हुआ हो तो क्षमा प्रार्थी। धन्यवाद।